मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच 3 दिसंबर को प्रदेश के मंत्री नागर सिंह चौहान के बंगले का घेराव करेगा। मंच का आरोप है कि रसोईया महिला कर्मचारी के साथ सहायक आयुक्त सुधीर सक्सेना लगातार उन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं। सरकार लाडली बहना की बात करती है, सरकार महिलाओं के सम्मान की बात करती है, सरकार महिला नीति बनाती है, लेकिन इसी सरकार के कार्यकाल में महिला अधिकारी जो वर्ग के हैं लोग अधिकारी हैं वो महिला कर्मचारियों को कैसे प्रताड़ित करते हैं। कई घटनाएं आपके सामने आ चुकी है, लेकिन आज कर्मचारी मंच जनजाति आदिम जाति कल्याण विभाग की महिला कर्मचारी सब रसोईया अंशकालीन कर्मचारी शीलाबाई को प्रस्तुत कर रही है, जिसे जनजाति आदिम कल्याण विभाग जिला भोपाल के सहायक आयुक्त सुधीर श्रीवास्तव पिछले 10 माह से प्रताड़ित कर रहे हैं। उसका वेतन बंद कर दिया है, वो उसको नौकरी पर नहीं रख रहे, जबकि वो जलने के बाद इलाज के लिए आई थी भोपाल भैरसिया से। 10 महीने से उसको नौकरी भी नहीं रख रहे। वो कार्यालय के चक्कर लगा रही है, छात्रावास के चक्कर लगा रही है, लेकिन उसका कोई संज्ञान में अधिकारी नहीं ले रहे, उसकी कोई मदद नहीं कर रहे, उसकी न्याय नहीं दे रहे। बल्कि अब परसों वो कहने लगे कि हम रखेंगे भी तो मौखिक, वो भी बैरसिया का जो बॉर्डर है रूहाना, वहाँ एक दलित महिला कर्मचारी जिसको 10 महीने से तनख्वाह नहीं मिली, खाने को नहीं है उसके पास, वो आत्मदाह करने को निर्णय ले चुकी है ऐसी महिला कर्मचारी को, जबकि उनने कहा था कि हम भोपाल में शिफ्ट करेंगे बैरसिया के बाद आप लोगों। तो उसको बार बार वो सहायक आयुक्त परेशान कर रहे हैं, उनके साथ अन्याय कर रहे हैं, उसका नौकरी नहीं दे रहे, तनख्वाह नहीं दे रहे उसको। और सरकार को सब जगह कलेक्टर साहब के यहाँ फिरी आई, वो मंत्री के यहाँ फिरी आई, आयुक्त निगम साहब है उनसे मिली आई कल, लेकिन कोई मदद नहीं कर रहा। तो कर्मचारी मंच ने निर्णय लिया है कि शीलाबाई को यदि 2 दिसंबर तक नौकरी पर रखने के आदेश, नौकरी पर नहीं रखा गया और रखने के आदेश लिखित नहीं जारी करे गए, तो 3 तारीख को कर्मचारी मंच के सभी पदाधिकारी सदस्य शीलाबाई के साथ जनजाति आदिम जाति कल्याण विकास मंत्री नागर सिंह चौहान का घेराव करेंगे उनके निवास पर, और ज्ञापन सौंप कर मांग करेंगे कि रसोईया महिला कर्मचारी अंशकालीन कर्मचारी शीलाबाई को नौकरी पर रखने के आदेश जारी किए जाएं और 10 महीने जो वेतन नहीं दिया गया वो वेतन दिया जाए, और जो ये सरकारी काम करते हुए जली थी उसका मुआवजा दिया जाए। कुछ घटना का हुआ था आपके साथ में क्या? पिछले साल में हॉस्टल में खाना बना रही थी बच्चों का बैरसिया में, तो दाल की कढ़ैया भर के गिर गई मेरे ऊपर, हाथ जल गया। तो सारे कर्मचारी और बच्चे लेके मुझे अस्पताल गए, बहुत गंभीर हालत थी। तो हमने कहा भोपाल ले चलो हमें, या लिख के दे दो, तो डॉक्टर ने लिख दिया, तो कोई मतलब वो नहीं मिल रहा था सुविधा। तो हमने कहा हमारे पैसों से हम चले जाएंगे। फिर हमने अपने पैसे देके एम्बुलेंस करी प्राइवेट और भोपाल हमें आन के इलाज करवाया। फिर 2 महीने की उन्होंने वेतन दिया हमें, सितंबर की और अक्टूबर की। नवंबर से हमें कोई वेतन नहीं मिला है, और जब साहब से मिलने गए तो साहब ने बोला कि हम आपको भोपाल में शिफ्ट कर देंगे। आप वहाँ का हॉस्टल बंद कर दिया था। उसके बाद में जाते रहे हम, लेकिन साहब कहते रहे कि हाँ कर देंगे हॉस्टल खुलने दो, हम कर देंगे आपको शिफ्ट, यही कहते रहे। लेकिन आखिरी में जब हॉस्टल खुल गया तब उन्होंने हमसे मिलने से इनकार कर दिया। और अब बोल रहे हैं, जब भाई साहब ने कार्रवाई करी तो कह रहे हैं रूना चले जाओ बैरसिया के आगे नरसिंहगढ़ में। कौन साहब है ये? सुधीर श्रीवास्तव सहायक आयुक्त। तो कह रहे हैं रूना चले जाओ आप, हम वार्डन से बात कर लेंगे, आप चले जाओ। तो मैंने कहा साहब पत्र दे दो हमें लिख के, तो कह नहीं हम आपको पत्र नहीं दे सकते। तो हम यही चाहते हैं कि हमें पत्र मिले, लिखित में मिले, और भोपाल में करें। हमें भोपाल से बाहर नहीं जाना है, क्योंकि हम कहाँ जाएंगे, इतनी दूर ना हमारे पास पैसा है, और हम तो 10 महीने से इतने प्रताड़ित थे कि खाने तक की हमारी परेशानी आ रही है। अब ये नौबत आ गई कि हमें सिर्फ आत्मदाह करने का ही रह गया आखिरी रास्ता हमारे पास में। इन्होंने ऐसा आरोप भी लगाया कि आपने मीडिया कर्मियों को पहले बुलाया है, आप इसमें। हाँ, उन्होंने हमारे ऊपर आरोप भी लगाया कि पहले बुला लिया मीडिया कर्मियों को, हमने नहीं बुलाया, लेकिन हम तो अकेले मिलने गए थे उनसे। कमिश्नर साहब से उन्होंने ये बताया कि इन्होंने पहले ही पत्रकार को बुलाया, लेकिन हमने नहीं बुलाया किसी को। हम अकेले मिले उनसे, और अकेले में 2 बार गए, 1 बार नहीं। दूसरी बार फिर हमने हाथ जोड़ के निवेदन करा कि साहब हमें एक बार लिख के दे दो आप, हम कहीं भी चले जाएंगे जिले के अंदर, लेकिन लिखित में तो दो। तो नहीं दिया उन्होंने लिखित में। उन्होंने कह दिया हम ऐसे ही रखेंगे, आपको जाना है तो चले जाओ, नहीं तो रह दो, आपकी मर्जी है।